ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 222 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 श्रावण शुक्ल पक्षः पंचमी शुक्रवारः हस्तनक्षत्रम् दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेद विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता जी बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम इस श्लोक के भाष्य में काफ़ी आगे आ गए हैं और शंकराचार्य जी धीरे धीरे हमको आगे बता रहे हैं कि इसके श्लोक के पूरे रस को कैसे निकालना है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर कल ये देखा कि दो विभाग हैं। एतम एव विभागं पुनः पुनः दर्शयिष्यति भगवान। भगवान कह रहे हैं कि ये जो विभाग है, कौन सा विभाग? विद्वान का कर्म वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है और अविद्वान का वैदिक कर्मों में अधिकार है। इस प्रकार किसका वैदिक कर्मों में अधिकार है और किसका वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है, ये सारी बात भगवद गीता में भगवान इस विभाग को बार बार दिखाते रहेंगे। तो उसके लिए भगवान हमारे लिए तीसरे अध्याय में से और 5वें अध्याय में से श्लोक निकाल के दिखाते हैं। कौन सा श्लोक है? तो ये अतत्ववित्तु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक अतत्ववित्त, जो तत्व को नहीं जानते, ठीक है, वो क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा, अर्थात वो जो देह के क्रिया है, जो क्रिया जो देह का धर्म है, और वो देह जो अविद्या कल्पित माया है, तो उसी में उसका अहंकार रहता है। ठीक है, उसी में अभिमान रहता है। इस प्रकार क्योंकि कर्तृत्वम जो है वो तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या मानते हैं? कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये कौन हुआ? अतत्ववित्त। ठीक है, जो व्यक्ति अतत्ववित्त है, अपने आत्मा के अपने ही तत्व को नहीं जानने वाला अविद्वान, ऐसा जो करता है वो अपने आप को क्या मानते हैं? अहम कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, ऐसा मानते हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञान के कारण ही वो माया के द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, सारे नाम रूप क्रिया जो है वो नाम रूप का हिस्सा है, कर्ता का नहीं है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो केवल अस्तित्व प्रदान कर रहा है। ये बात समझ में आई? अस्तित्व
चेतना और अस्तित्वम आत्मा है, सत्यम है, और बाकी सब नाम रूप और कर्म, ये तीनों माया के द्वारा पैदा किया गया है। माया कौन? माने वस्तु को नहीं जानने के कारण जो दिखता है, जो नाम रूप और कर्म, ये तीनों चीज़ें अविद्या कल्पित हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं है, नहीं जानते हैं, तो कर्ता अहम इति मन्यते, पहली बात। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक बताया, लेकिन तत्वविद, जो तत्व को जानते हैं, तू अहम न अहम करोमि, वो क्या कहते हैं? मैं इसको नहीं करता हूँ, क्योंकि वो इस विवेक को कर लेते हैं कि माया के द्वारा नाम रूप और कर्म खड़े किए गए हैं और आत्मा सत्यम उसको अस्तित्व दे रहा है। तो अस्तित्व का नाम रूप और कर्म से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वो कहते हैं न अहम करोमि इति। इस प्रकार ये देखा जाता है कि दो का विभाग है। एक है तत्वविद, अविद्वान, जो जिसका लक्षण क्या है? कर्ता अहम इति मन्यते, और दूसरा है तत्वविद, तत्व को जानने वाला विद्वान, न अहम करोमि। ठीक है, ये कर्म मैं नहीं करता हूँ। इस प्रकार ये दोनों श्लोकों में इसका तुलना किया गया है कि अतत्वविद, जो तत्व को नहीं जानता है, उसकी कैसी दृष्टि है? कर्ता अहम। और जो तत्व को जानता है, आत्मा के तत्व को, अविकारी आत्मा को जानते हैं, उसकी दृष्टि है न अहम करोमि, अर्थात न अहम करता। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है कि ये जो दो का विभाग है, अविद्वान और विद्वान, ठीक है, अतत्ववेद तत्वविद, इसके कारण बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। क्या गलत संदेश है? कि भगवत गीता पढ़ने वाले सोच लेते हैं कि जो अविद्वान होता है वो तो कहता है मैं करता हूँ, इसलिए मुझे तो अपने आप को करता मानना ही नहीं है, मैं तो विद्वान होना चाहता हूँ, तत्वविद, इसलिए न अहम करोमि, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। इस प्रकार उसका दिमाग में सदा कर्म नहीं, ये कर्म जो करने वाले लोग हैं वो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। और श्रेष्ठ लोग कौन हैं? जो कर्म नहीं करते हैं, केवल इसकी बात करते हैं कि आत्मा अकर्ता, आत्मा अकर्ता। भारत में आप वेदांत पढ़ने के लिए जाएंगे, आत्मा को जानने के क्या है, हमारा भगवत गीता आदि पढ़ने के लिए उपनिषद क्या कह रहे हैं, ये सब जानने के लिए जब आप आश्रम में जाते हैं तो वहाँ का उद्देश्य होता है बस जो आया है उसको ये बात समझानी है ताकि वो सन्यासी बन जाए। ये उद्देश्य नहीं होता कि वो धर्म का ज्ञान प्राप्त करके धार्मिक व्यक्ति बन जाए। ठीक है, पूरा भारत सन्यास फैक्ट्री बनाने वाले आश्रम की बन गई है। वो अपने ही आश्रमों के कार्यकर्ता, अपने आश्रमों को प्रमोट करने वाले सन्यासी, और वो एक बहुत ही इजी है क्योंकि वैदिक कर्म को आप घोषित कर देते हैं कि वैदिक कर्म कौन है? जो अनाड़ी है, अज्ञानी है, वो वैदिक कर्म करता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के बिल्कुल उल्टा है। इसी ने हमारे भारत का विनाश किया है। आप ध्यान से समझिए, वैदिक कर्म जो हैं वो करने वाला व्यक्ति बहुत महान होता है,
पूजनीय है वो। ध्यान से देखिए, यहाँ जिसको कहा जा रहा है अविद्वान, वो अविद्वान कौन है? वो अविद्वान आत्मा को नहीं जानता है, लेकिन वेद में क्रम है कि एक देखिए, कर्म, जो व्यक्ति अविद्वान है, कर्ता अहमिति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो कर्म दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार के कर्म हैं? एक है लौकिक और दूसरा है शास्त्रीय कर्म। शास्त्रीय माने वेद में कहे हुए कर्म। लौकिक कर्म क्या है? जो कर्म व्यक्ति प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पे करता है, दृष्ट प्रयोजन के लिए। ठीक है? जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं जानता, पूरी तरह वैदिक कर्म को नहीं जानता, तो वो उसके लिए क्या होगा? दृष्ट। ये 5 इंद्रियों के द्वारा और अनुमान के द्वारा दिखने वाली जो दुनिया है, इसको बोलते हैं दृष्ट। इसी में प्रयोजन है उसका। वो कहता है बस इस संसार, ये दुनिया में मुझे प्रगति चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे भोग चाहिए। ऐसा वाला व्यक्ति जिसका प्रयोजन केवल दृष्ट के साथ है, उसको नास्तिक कहते हैं। वो वेद को नहीं है मानता है कि केवल प्रत्यक्ष और अनुमान है। और ये नास्तिकवाद मॉडर्न साइंस है। तो इससे क्या हुआ है कि हम कर्म, इसको कर्म समझ रहे हैं, और ये हम कहते हैं शरीर यात्रा के लिए हमें प्रत्यक्ष और अनुमान से अपना कर्म करना है। ये तो प्रैक्टिकल है। और हम दृष्ट प्रयोजनम, अर्थात संसार में जीने के लिए असुर, आप वेद चक्षु के बिना अगर रहेंगे केवल, तो ये असुरता है। इसको अधार्मिक कहते हैं। ठीक है? और जब हमको ऐसे व्यक्ति जो प्राकृत नर होता है, उसकी आंखें खोली जाती हैं। एक बच्चे को आरंभ, वैदिक शिक्षा जब आरंभ होती है, उसको गायत्री उपदेश दिया जाता है, उसको आत्मा के बारे में बताया जाता है कि ये आत्मा जो है, ये हमारा धी का प्रचोदन करने वाला है, इस आत्मा को जानो। तो उसको वेद प्रमाण के बारे में बताया जाता है, वो नास्तिक से आस्तिक बनता है। ठीक है? प्रत्यक्ष अनुमान के साथ साथ उसको वेद प्रमाण के बारे में पता चलता है। वेद प्रमाण, वेद ही आत्मा में प्रमाण है। वेद को जानने से ही हमें पता चलता है कि धर्म है। धर्म की डेफिनेशन, धर्म वो है जिसको करने से अदृष्ट पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति, अधर्म है जिससे अदृष्ट पाप की प्राप्ति। ये यहाँ है ही नहीं, कोई अदृष्ट नहीं है, कोई लोकांतर प्राप्ति नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। धर्म के द्वारा ही पाए गए अर्थ काम को यज्ञ का फल मानना चाहिए, वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर लोभ का कोई अंत नहीं है। केवल आप बस अर्थ और काम के लिए जिएंगे। धर्म कोई है ही नहीं, आर्बिट्रेरी। बिल्कुल हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म बनाना चाहेगा जिससे उसको फ़ायदा है, और हर समय उसको बदलना चाहेगा। लेकिन ये सनातन धर्म, वैदिक अदृष्ट प्रयोजन, हम इतना सनातन धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वैदिक धर्म को धारण नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तपस्या है। हम चाहते हैं हम यही बने रहें, प्रत्यक्ष अनुमान वाले, अपनी नौकरियां करने वाले, बिजनेस करने वाले, पैसा कमाने वाले अधार्मिक लोग, ये हम बना रहना चाहते हैं। और साथ में हम चाहते हैं कि हमें तत्वविद कहलाया जाए। यही पढ़ाया जा रहा है सब आश्रमों में कि आप सारे लोग जो आते हैं इससे पैसा कमाते हैं, और आश्रमों की सारी इकोनॉमी इससे चलती है, असुरों से। असुर आके आश्रमों में दान करते हैं, और इसलिए आश्रमों को
कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो शास्त्रीय कर्मों को बनाएं, ब्राह्मणों को बनाएं, क्षत्रियों को बनाएं, वैश्यों को बनाएं, शूद्रों को बनाएं, उन सबको उनके वैदिक धर्म के बारे में बताएं। इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वो स्वयं भी नहीं चाहते, ना कोई इन कर्मों को करना ही नहीं चाहता। आस्तिक अदृष्ट प्रयोजन हम इतना ही चाहते हैं कि हम यहाँ से पैसा कमाएंगे, असुर बन के रहेंगे और पूजा पाठ कर देंगे। कोई पूजा पाठ कराने वाले आएंगे, मंदिर में जाएंगे, वो सब कर देंगे, लेकिन रहेंगे हम यही, और साथ में भगवत गीता भी पढ़ेंगे। ये बीच का शास्त्रीय कर्म जो हम सबके लिए है, हम सोचते हैं पंडित जी हैं वो करते हैं, बस हम एक यजमान हैं, पैसा यहाँ से कमाएंगे और पंडित जी को काम कराने को कह देंगे, उनको खरीद लेंगे और उनको कह देंगे भाई नमः नमः कर दो, हो गया काम। बाकी हम कोई वैदिक धर्म को धारण नहीं करते। इसलिए इससे क्या हो रहा है, हम परम असुर बनते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, दृष्ट प्रयोजन से जीने वाले व्यक्ति को अधार्मिक कहते हैं। हम ये डेफिनेशन समझ ही नहीं पा रहे। हम कह रहे हैं हम ऑफिस जाते हैं, अपनी फैक्ट्री में जाते हैं, काम धाम करते हैं, जैसा मालिक कहता है करते हैं, तो ये अधर्म कैसे हो गया? हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अधर्म जो है वो अदृष्ट का प्रयोजन है उसमें, और अदृष्ट का जो धर्म है वो इस यज्ञ है। ये जीवन बाजार नहीं है जहाँ जाके आप अपनी मार्केट बाजार के अनुसार से पैसा कमाते हैं, बाजारों के नियम से। ये जीवन एक यज्ञ है और इस यज्ञ में अपना अपना स्थान है, उसको बोलते हैं अदृष्ट प्रयोजनम। लेकिन हम इस यज्ञ को, हम कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप अगर इस यज्ञ को छोड़े रहेंगे, कितना भी कर लें, भगवत गीता आपके लिए कभी कार्यक्षम नहीं होगी। हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको अकर्ता आत्मा जो बताई जा रही है, ना हम करोमि, इसका सुनने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। इतना सुनने से बस उसको लगता है कि वो ज्ञानी हो गया है। ठीक है, इसको सुनने से क्या होना चाहिए? जैसे अर्जुन ने जब इसको सुना तो उन्होंने भगवान से कहा, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहम, मेरा मोह नष्ट हुआ, अब मैं हे भगवान आपका वचन रूप स्वधर्म करूंगा। इसलिए हमारा मोह नष्ट करने वाला ये होना चाहिए कि ये सारा जगत जो है ये तो एक माया है। इसलिए इस माया जगत में अगर हम दृष्ट प्रयोजनम से चलेंगे तो हम माया का जो सत्य आश्रित धर्म है उसको खो बैठेंगे, असत्य को ही, अपनी देह को ही भरने रहेंगे। इसलिए वेद प्रमाण को जान के हम आस्तिक बनते हैं। नास्तिकता को इस संसार में सबसे बड़ा पातक कहा गया है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति के लिए हर कर्म अधर्म होता है। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। आप कहेंगे कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमारा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। हम इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारा बड़ा ज़्यादा ये फैले। अगर वो होता तो हम वही काम कर रहे होते। आश्रमों में इसीलिए भगवत गीता पढ़ाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसीलिए वो भगवत गीता को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट के अनुकूल बनाना चाहते हैं। ये भगवत गीता कभी मार्केट के अनुकूल नहीं बनाई जाएगी। ये राम जी के अनुकूल है। इसको सुनने वाले राम जी हैं और उन्हीं के लिए बनाई जाएगी, उन्हीं की आज्ञा से। वैदिक धर्म करने वाला व्यक्ति देवता है, धार्मिक है, याज्ञिक है, पूजनीय है। जो व्यक्ति अपने वैदिक धर्म को करता है, यदि आप उसके चरण स्पर्श कर लेते हैं तो आपको सब पाप नष्ट हो जाएं उसके दर्शन मात्र से ही।
सारी पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को कर रहा है, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी वो हो, जो अपने स्वधर्म में लगा हुआ है, उससे पूजनीय व्यक्ति और कोई नहीं है। उसको चाहे यहाँ कहा जा रहा है कि वो अविद्वान है, लेकिन अविद्या के अंदर वो धार्मिक है, वो अविद्या से बाहर निकलेगा। इसलिए अविद्या के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, लौकिक और शास्त्रीय। ये शास्त्रीय कर्म जो हैं, ये अगर हम करते हैं, अगर हम मान लो इसको हम मुमुक्षु बन के भी नहीं करते हैं, केवल हम लोक जय के लिए भी करते हैं, तो भी ये लोग महान हैं। जो लोग कर्म फल के लिए शास्त्रीय कर्म करते हैं वो भी महान हैं। ये लोग तो राक्षस हैं जिनको हम महान लेके बैठ गए हैं। ये मॉडर्न साइंस वाले लोग, प्रत्यक्ष और अनुमान की दृष्टि से चलने वाले, ये लोग जितने भी अर्जुन कौन थे? अर्जुन अभी तक इतने महान हैं क्योंकि वो अभी तक तो उनको भगवत गीता नहीं पता थी, अभी तक तो वो मुमुक्षु नहीं थे। इसलिए पांचों पांडव आदि सब इतने महान लोग, सब शास्त्रीय कर्म करने वाले हैं। महाभारत का युद्ध जब होता था तो सुबह और शाम सभी लोग दोनों पक्ष में संध्या वंदनम करते थे। आप महाभारत में पढ़िए, सेना अपने युद्ध तक में भी अपनी संध्या वंदनम को नहीं छोड़ते थे। अपने वैदिक कर्म को सब लोग, क्योंकि सबका अदृष्ट प्रयोजन है, सब अपने अपने यज्ञ के स्थान से जुड़े हुए हैं। यज्ञोपवीत इतनी बड़ी चीज़ है। मुसलमानों के समय में लोगों ने अपने यज्ञोपवीत को रक्षा करने के लिए कितना कितना बलिदान दिया, और आज हम यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करना चाहते और उनके कर्मों को करना ही नहीं चाहते। सुस्ती है, ये बेशर्मी है हमारी। इसलिए ऐसे बेशर्म लोगों को आप महान मत बोलिए। ये हैं महान लोग, ये हैं भारत माता को, वेद माता को प्रसन्न करने वाले शास्त्रीय लोग, जो शास्त्र दृष्टि से जीते हैं। इसलिए ये देखिए, धार्मिक को कहते हैं याज्ञिक। याज्ञिक का अर्थ क्या है? यज्ञाय हितम। जो व्यक्ति यज्ञ के लिए हितकारी होता है, यज्ञ की वृद्धि करता है, उसको याज्ञिक कहते हैं। ठीक है, अलका याज्ञिक नाम तो है, लेकिन करती क्या है? ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दें कि ये जो देखिए कर्म कौन से कहे गए हैं? नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम, प्रतिषिद्धम। 4 प्रकार के वैदिक कर्म हैं। नित्य कर्म में जो हमारे वर्ण हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सबके जो चारों के कर्म हैं, ये नित्य कर्म है। ब्राह्मण को वेद रक्षा करनी ही करनी है। अगर ब्राह्मण वेद रक्षा को छोड़ देंगे तो कौन करेगा वेद की रक्षा? पैसे से करवाएंगे? ठीक है, क्षत्रिय अगर वैश्य अपना धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पुलिस नहीं करेगी। क्षत्रिय एक अलग चीज है, पुलिस आर्मी एक अलग चीज है। पुलिस और आर्मी जो है वो धर्म की रक्षा नहीं करती, वो एक लौकिक कर्म है। पुलिस आर्मी प्रत्यक्ष और अनुमान से चलने वाले दृष्ट प्रयोजन के लोग हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दृष्ट प्रयोजन वाली है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? पूरी तरह हम अपने वेद को ही क्यों नकार रहे हैं? क्या हो गया हमको? हम वैदिक लोग हैं, एकदम कैसे बदल गए? इसलिए अपने वैदिक यज्ञ को छोड़ना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये नित्य कर्म है। फिर देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, इन सब का ऋण का विमोचन करना नित्य कर्म है।
नैमित्तिक कर्म जो किसी विशेष तिथि के दिन आता है, ये रोज किया जाता है, प्रतिदिन ये किसी विशेष तिथि को किया जाता है। काम्य कर्म वो होता है जो विशेष कामना होने पे किया जाता है, और प्रतिषिद्ध कर्म वो है जो आपको नहीं करना है। जब हम इन चारों को ही छोड़ देंगे तो फिर क्या रह जाएगा? केवल प्रैक्टिकलिज्म। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। भोग करना है, उसके लिए हर समय नीति बनाओ। ये कोई धर्म है? चालाकी होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस घास को खाना है उसको पालना होगा। कोई प्यार नहीं रह जाएगा, असुरता है ये। लेकिन हमने सब इसका नाश करने का सोच लिया है। कोई हमारे वैदिक धर्म को नाश नहीं कर रहा। भूल जाएं यहाँ कोई मुसलमान इत्यादि आए हुए हैं, हम ही उसके नाशक हैं। इसलिए दुनिया बदले ना बदले, एक एक व्यक्ति को बदलना होगा। बस अगर हृदय के अंदर ये अग्नि आ गई कि नहीं, मुझे अपने हृदय में चलने वाली अग्नि में अग्नि देवता को तुष्ट करना है, मुझे यज्ञ करना है, तो यज्ञ का अर्थ क्या है? आप राम जी के परायण हो। इस अकर्ता आत्मा जो जगत की आत्मा है, इसी का ये यज्ञ है। तो अंतर आत्मा को परायण होंगे। और ये जो कल आपको बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर प्राण, कितनी कमाल की चीज़ है। ध्यान से देखिए बार बार कि आपके प्राण जो हैं उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता। अपनी देह को यदि आप जीतना चाहते हैं, चाहे आप धर्म कर सकें, तो उसका एक ही उपाय है कि आप प्राण में प्रतिष्ठित हो जाइए। आंखें भूखी हैं, कान भूखे हैं, हाथ भूखे हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब में राग द्वेष है। ये सदा पाप में पड़ी जाती हैं। लेकिन इनको पूर्ण करने वाले, इनको सींचने वाले, इनके अंदर सर्वव्यापी प्राण हैं। जो प्राण हैं वो ही इन सब की आत्मा है। इसीलिए वेद में पांचों कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को प्राण कहते हैं। इसलिए एकादश प्राण, 11 प्राण हुए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसमें मुख्य कौन है? जो सर्वव्यापी प्राण है। ये प्राण सदा चलते रहते हैं और इनको कोई भूख नहीं है। कितनी बड़ी बात है। ये राम जी जैसे हैं, पूरी तरह राम है। अगर आप हरे राम अपनी उस प्राण माला को बांध लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्राण सूक्ष्म हो जाएगा, जैसे वो है ही नहीं, बिल्कुल हल्का। और प्राण के सूक्ष्म होते ही आपकी इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी। वो उनके अंदर जो राग द्वेष है, जो उनको शास्त्रीय कर्म से गिरा के लौकिक दिष्ट प्रयोजन बनाता है, ये राक्षस है। जब ये देव असुर युद्ध जो है, उसको कहते हैं वेद में दृष्ट प्रयोजन जब जीतता है तो असुर जीत जाते हैं, शास्त्रीय प्रयोजन जब जीतता है तो देव जीतते हैं। हमारे भारत में सब असुर जीत रहे हैं, हमारी देहों में असुर जीत रहे हैं। देवता को जीतना चाहिए। वो कैसे जीतेंगे? अगर हम अपने अंदर ही प्राण देवता की शरण लेंगे। ये प्राण देवता ही एक हैं जिनको असुर कभी तोड़ नहीं पाते। बाकी सारी इंद्रियों को असुर जीत लेते हैं, लेकिन प्राण देवता वो हैं, जब ये इंद्रियां प्राण देवता में प्रवेश कर जाती हैं तो वेद कहते हैं कि जैसे कोई ढेला एक चट्टान पे गिरता है तो अपने ही वेग से फूटता है, उसी प्रकार ये काम असुर जो हैं, ये हमें शास्त्रीय कर्म से गिराना चाहते हैं तो ये स्वयं ही फूट जाते हैं। इसलिए हरे राम, अपनी प्राण माला को हल्का मत आकिए। भगवत गीता में प्रवेश इन्हीं से मिलेगा। बस हमने नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म को छोड़ना है। ये तो यज्ञ की रक्षा के लिए है। भगवान का मुंह हाथ
सारे अंग भगवान के यज्ञ की सृष्टि वैदिक शास्त्रीय कर्मों से होती है। इन कर्मों को धारण करने के लिए कृत संकल्प होइए। और हम ये कैसे करेंगे? प्राण, हरे राम हरे राम हरे राम। वो जो हम उनसे याचना करेंगे सदा, उठते बैठते खाते पीते, आप देखेंगे, आप हरे राम प्राण में ध्यान करते हुए भोजन करके देखिए एक बार, आपका इतना धीरे धीरे मुंह चलेगा कि पाचन इतना अच्छा होगा। और ये जो हम इतना अधिक खा जाते हैं, आधा ही खाएंगे, क्योंकि इतना धीरे धीरे खाने में पेट भर जाएगा और पाचन अच्छा होगा और ठीक मात्रा में खाएंगे। अल्प आहार, अल्प आहार कहने से सुस्ती नहीं आएगी, चुस्ती रहेगी, शरीर में आरोग्य रहेगा, हर प्रकार से हमारा कल्याण होगा और भगवान हमारे को धर्म में प्रविष्ट करेंगे। इसलिए ये वैदिक कर्म को करने वाले को पूजा कीजिए, इसकी इच्छा कीजिए। ये कोई अज्ञानी अविद्वान है, लेकिन ये ही अब विद्वान बनेंगे, कोई और विद्वान नहीं बनेंगे। शास्त्रीय कर्मों को छोड़ना का कोई विकल्प नहीं है, वेद ही हमारे प्राण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।